अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे ऐसे रसीले केक जिसका जायका आपको कभी भूल ना पाएगा। एकदम मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई हम घर की चीज़ों से बनाएंगे। बनाने में बहुत आसान और खाने में बड़ी ही लाजवाब चीज़ है। तो फिर देर कैसी, आपने वीडियो को स्किप किए बगैर फुल वॉच करना है। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये रसीले और रस भरे पाल केक बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए हैं वो हमारे घर के किचन में ही मौजूद होती हैं। तो आज हम घर के किचन में मौजूद इन चीज़ों को इस्तेमाल में लाते हुए एक बहुत ही मज़ेदार मिठाई तैयार करेंगे। और मेरा यकीन माने कि अगर आप इसे एक बार बनाकर खाएंगे तो आप गुलाब जामुन को भूल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 2 कप फाइन आटे का यूज़ किया है। आप मैदा भी ले सकते हैं, तो आप फाइन आटे को या फिर मैदे को अच्छी तरह छान कर यूज़ करें। तो अब हम इसमें हाफ कप के बराबर मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसमें 1 चुटकी नमक डाल दूंगी। नमक डालने से इन तमाम चीज़ों का टेस्ट खूब उभर कर आएगा। और 1 टीस्पून के बराबर इसमें हम मीठा सोडा ऐड करेंगे। तो तकरीबन 1 चुटकी मैं इसमें कुटी हुई सब्ज़ इलायची डाल दूंगी, जिससे हमारे बॉल केक में बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आएगी, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर इसमें इन्हेंस होगा। तो यहाँ इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम हाथों की मदद से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून मेल्टेड घी डाल देंगे। मेल्टेड घी डालने से हमारे बॉल केक बहुत ही नरम बनकर तैयार होंगे। आप यहाँ चाहें तो देसी घी या फिर बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम हाथों की मदद से घी को इन तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह मसल कर इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो हमने इस आटे के साथ इसे अच्छी तरह मसल कर इसे तैयार करना है, ताकि घी की तमाम मिकदार इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर जब हम मुट्ठी बनाकर इसको इस तरह इकट्ठा करें तो ये बिल्कुल इकट्ठा हो जाए और इसकी मुट्ठी बन जाए, तो समझ लें कि हमारा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ पर 1 कप के बराबर दूध है मेरे पास, जो कि नीम गर्म है। तो हम इस दूध की मदद से थोड़ा थोड़ा डालकर एक स्मूथ सी इसकी डो रेडी कर लेंगे। हमने इसकी एक सॉफ्ट सी डो रेडी करनी है, बहुत ज़्यादा ना तो हार्ड करना है और ना ही इसको बहुत ज़्यादा नरम रखना है। तो यहाँ पर इसको हम हाथों की मदद से मसलते हुए इसे तैयार करेंगे। तकरीबन इस डो को मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से गूंद लिया है। तो यहाँ अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाऊंगी और घी की मदद से इसे अच्छे से हम ग्रीस कर देंगे, क्योंकि हमने इसको रेस्ट के लिए छोड़ना है। तो यहाँ हम इसको ढककर छोड़ देंगे, काउंटर पर ही हमने इसको छोड़ना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो चलें, जब तक इसको रेस्ट आती है तो हम शीरा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 कप मैदा था, उसी हिसाब से मैं इसमें 2 कप चीनी ऐड करूँगी। तो आपने भी इसी तरह परफेक्ट मिकदार लेनी है इन तमाम चीज़ों की। तो 2 कप चीनी डालने के बाद मैं इसमें 2 कप ही पानी का यूज़ करूँगी। इस तरह हमारा शीरा बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। यहाँ पर हमने कोई तार वाला शीरा नहीं तैयार करना, जस्ट इसको चिपचिपा सा हमने तैयार करना है। तो इसमें मैं 1 चुटकी कुटी हुई सब्ज़ इलायची डाल दूँगी, ताकि इसमें मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। तो अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि हमारा शीरा अच्छे से तैयार हो जाए। तकरीबन यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके हैं और डो को अच्छे से रेस्ट आ चुकी है। तो हम डो को काउंटर पर ले आते हैं और यहाँ पर हमने इसको बेल लेना है। बेल कर हमने इसकी एक मोटी सी रोटी तैयार करनी है, क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है। तो हमने इस रोटी को हर तरफ से बराबर ही रखना है, इसकी मोटाई हमने सेम रखनी है। तो यहाँ मैं आपको चेक करवाती हूँ, कम से कम आपकी रोटी इतनी मोटी होनी चाहिए। अगर इससे आप ज़्यादा रखते हैं तो भी वेल एंड गुड। तो यहाँ पर अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो पहले हम इसके एजेस काट लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक चौकोर पीस निकालना है इसमें से। तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा डो होगी, हम इसका फिर से पेड़ा तैयार करके इसी तरह फिर से उसकी कटिंग करेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी शेप में इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसकी चौकोर पीस में और कुछ रेक्टेंगल पीस कटिंग कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने इन तमाम पीसेस की अच्छे से कटिंग कर ली है। तो इसके साथ ही हमारा शीरा भी अच्छे से पककर रेडी हो चुका है। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये किस कदर चिपचिपा सा हमारा शीरा तैयार हुआ है। तो ये देखें, बस इसको इतना ही हमने बनाना था, इसको हमने तार वाला शीरा नहीं तैयार करना। तो यहाँ पर हमारा शीरा अच्छे से तैयार हो चुका है, हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो चलें अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल को हमने यहाँ मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम कर लेना है।
तो यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म किया है। तो अब यहाँ पर हमने इन तमाम कटिंग करके रखे हुए पीसीस को उठाते जाना है और एहतियात के साथ जितने ईजीली हमारे पास स्पेस हो, जितने इसमें आ सकते हों, हम उतने डाल देंगे। और यहाँ पर आपको एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। तो अब तकरीबन 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो आपने भी इसको 2 मिनट के बाद ही साइड चेंज करते हुए उलट पुलट करना है। इससे पहले आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो इसी तरह हमने इनको 3 से 4 मिनट मज़ीद उलटते पलटते फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर इनका खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई कर लिया है। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए इनको अब निकाल लेते हैं। आपने भी इनको छलनी की मदद से अच्छे से छान कर निकालना है ताकि इनका ऑयल रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर एक खूबसूरत सी ट्रे लेंगे और इसके अंदर इन तमाम केक्स को असेंबल कर लेंगे। तो अब हमने जो शीरा तैयार करके रखा है वो इन तमाम केक्स के ऊपर डाल देंगे। और हमने शीरा इसमें बहुत ज़्यादा डालना है क्योंकि इन्होंने इस शीरे को बहुत जल्दी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है। ये जितना शीरा अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे उतने ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ तकरीबन इनको 15 मिनट का हम रेस्ट देंगे और 15 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करेंगे। और इसी तरह हमने इनको दूसरी साइड से भी तकरीबन 15 मिनट रखना है। तो यहाँ पर देखें इन्होंने शीरा कितने अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। ये खूब रसीले हो चुके हैं, फुल अंदर तक शीरे से ये भर गए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार रसीले पॉल केक बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं बारीक कटे हुए पिस्ता के साथ। आप इसको अपनी मनपसंद फ्रूट के साथ गार्निश कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ कि हमारे ये पॉल केक कितने मज़ेदार रसीले स्पॉन्जी बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप भी एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को बनाकर दें। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये रस भरे रसीले केक खाकर लड्डू और मिठाइयों को भूल जाएंगे। तो अब मैं इसके टेस्ट को मज़ीद रिच करने के लिए 1 चम्मच इसके ऊपर शहद डाल दूँगी। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर दें। तो ये देखें हमारे कितने मज़ेदार और नरम नरम रसीले केक बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखें अंदर तक ये अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया इन्होंने शीरे को, कोई गुठली इसमें नहीं बनी। तो आप भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करते हुए इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अपने बच्चों को घर पर इस तरह की चीज़ें बनाकर दें, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। खुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। तो होप सो आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।